भाई चीन और पाकिस्तान ये दो ऐसे टॉपिक है मेरे लिए, साला इसके लिए कोई ख़बर बताता हूँ। ख़बर क्या, अगर मैं सच भी बोल देता हूँ ना, मतलब गोदी मीडिया में भाई अगर आया हुआ भी मैं सीधा सीधा बता देता हूँ तो उसके बाद भी वो टट्टी खाने वाले तुम्हें पता ही है भाई, वो बोलते हैं पाकिस्तानी है या चीनी है। लेकिन आज मुझे तोड़ मिल गया। देखो मैं आज शुरुआत में ही ऐसी बात बोल दूँगा, कोई भी बंदा ये नहीं बोलेगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ या चीन का हूँ। शुरू कर, रेडी। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ रज़ा और एक बात आपको बोलना चाहता हूँ। दुनिया के सबसे सच्चे और प्यारे इंसान जिन्होंने पूरी ज़िंदगी में, अपनी पूरी ज़िंदगी में यकीनन एक भी झूठ नहीं बोला, जिनका नाम माननीय मोदी जी है। हंस क्यों रहा तू? मैं तुम हंसोगे यार, मतलब हद करोगे भाई। ये बात, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ आज मैं ऐसी ऐसी बातें बोलूँगा जिसके बाद से मुझे अंधवक्त बोल नहीं पाएंगे, मतलब कि मैं, हाँ समझ रहा हूँ। तो अब यार हंसना नहीं, तुम बाल ठीक कर लो, सन्नाटे आगे के बाल ठीक कर, ये काट दियो, ठीक है। दोस्तों, दुनिया के सच्चे, सबसे प्यारे, सबसे अच्छी माँ की औलाद, सबसे अच्छे पति तो नहीं है ना, अच्छा इसको भी काट दियो यार। हाँ, और दोस्तों सबसे प्यारे इंसान, सबसे सच्चे इंसान इस वक्त भारत में जो सबसे बड़ा, अगर कोई एक सच्चा इंसान है और सच्चाई की मिसाल है, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। दोस्तों, इसी के साथ अगली बात बोलना ज़रूरी है। पाकिस्तान सबसे कमज़ोर मुल्क है, पाकिस्तान बहुत ही बेकार मुल्क है, पाकिस्तान सबसे, हमारी जीडीपी उससे भी नीचे है ना, साला काट दियो ये वाला। दोस्तों, पाकिस्तान के पास रफाइल नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान चीन के सामने भीख मांगता है। दोस्तों, तुर्की भी है ना पाकिस्तान के साथ, ईरान भी है, चीन भी है, अफ़गानिस्तान, कज़ाकिस्तान सब पाकिस्तान के साथ हैं, और 84 देश उसके साथ वो भी कर रहे थे अभी। अबे पर ट्रेनिंग ना, हाँ तो ये काट दियो, सिर्फ इतना डाल दियो कि पाकिस्तान बहुत बुरा देश है भाई। यही चीज़ें हैं ना जिसकी वजह से मुझे लोग भारतीय बोलेंगे कि हाँ ये सच्चा भारतीय है। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ, है ना। दोस्तों, पाकिस्तान सबसे बुरा देश है पूरी दुनिया में। दोस्तों, अब ये जो दो बातें बोली हैं, इन बातों के बोलने के बाद कोई भी गू खाने वाला मुझे देशद्रोही नहीं कह सकता है। हाँ, तो चलिए आज की सबसे बड़ी खबर जान लीजिए। दोस्तों, अब अफ्रीका में चीन बहुत ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी खबर है और भारत के लिए ये बुरी खबर है। ये मेरा कहना नहीं है, ये खुद अमेरिका का कहना है कि ये भारत के लिए और भी खतरे की बात है, क्योंकि भारत का पड़ोसी मुल्क चीन है। दोस्तों, अब मसला ये है, बड़े आराम से, आसान ज़बान में बच्चों को भी समझाने के लिए मैं बहुत आराम से समझाऊंगा और आसान ज़बान में। ये देखिए वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में अगर आप भारत की तरफ ध्यान देंगे तो भारत जो है एक टुकड़ा दिखेगा छोटा सा, लेकिन भारत कितना बड़ा है आप समझ लीजिए। भारत एक टुकड़ा आपको दिख रहा है, उसी के थोड़ा सा आप इस तरफ आएंगे तो आप देखेंगे अफ्रीकी इलाका जो है, जो अफ्रीका है मैप पे, वो अफ्रीकी देशों में बहुत सारे अफ्रीकी देश हैं। ऊपर के छोर को छोड़ दीजिए, ठीक है, ज़रा जूम वाली लगाइए, हाँ ये है अफ्रीका। ऊपर वाले को छोड़िए, जो नीचे, जो मतलब जो कॉर्नर पर हैं ऊपर, उनको छोड़िए, वो अफ्रीकी देश नहीं है। बाकी ये जितने अफ्रीकी देश हैं, इनमें खासियत ये है, एक नेगेटिव चीज़ है, एक पॉजिटिव चीज़ है। नेगेटिव चीज़ ये है कि अफ्रीकी देश जो हैं काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं। पॉजिटिव चीज़ ये है कि अफ्रीका के कोयले दुनिया के सबसे बेहतरीन कोयले माने जाते हैं। ठीक है, हटाओ। दोस्तों, अब मेरी बात को बिल्कुल, अब बच्चे भी समझ गए होंगे। अब ये समझ लीजिए कि अमेरिका ने पहले ही, यानी बाइडन ने अपनी पहली स्पीच में साफ साफ कहा था कि अमेरिका का इस वक्त अगर कोई कॉम्पिटिटर है तो वो सिर्फ और सिर्फ चीन है। और चीन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है और चीन दुनिया के लिए ख़तरा बन रहा है, वो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है।
दोस्तों इसके अलावा आपको ये भी जानकर हैरानी होगी, और ये इंटरनेशनल मीडिया में और ये इकोनॉमिक्स टाइम में खबर मौजूद है कि कोरोना काल में जहां पूरी दुनिया गड्ढे में गई, सबको आर्थिक नुकसान हुआ, पैसों का नुकसान हुआ, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फ्रांस जैसे बड़े बड़े मुल्क बर्बादी की तरफ गए, यहां तक कि रशिया को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में चीन ही एक ऐसा मुल्क है जिसने सबसे ज़्यादा कोरोना काल में तरक्की करी। जी हाँ दोस्तों, जहां पर देशों के पास पैसा नहीं था, उसी वक्त पर चीन ने अरबों मिलियन डॉलर्स खर्च किए, इन्वेस्ट किए अफ्रीका में। चाइना मीडिया सोर्स के मुताबिक, अमेरिकी मीडिया सोर्स के मुताबिक 33,000 करोड़ रुपया इसी कोरोना काल में अफ्रीका में चीन के बैंक ने इन्वेस्ट किया है। दोस्तों चीन को बेवकूफ़ समझने की गलती आप और हम नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों चीन को जिसने बेवकूफ़ समझा है, असल में वही बेवकूफ़ साबित हुआ है। चीन इतना चालाक है, चीन ने अफ्रीका के गरीब देशों में हद से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया और उसके बाद वहाँ के कोयले की खदानों में इन्वेस्ट किया, जिससे 90% उस खदानों पर कब्ज़ा इस वक्त चीन का हो गया है। चीन की बड़ी बड़ी कंपनियाँ वहाँ के कोयलों को और वहाँ की और भी महंगी महंगी चीज़ों को सस्ते दामों में अपनी चीन ले जा रही है, और वहाँ से वो उसको और भी मॉडिफाई करके, थोड़ा सा उसको फिनिशिंग करके दूसरे देशों को बेच रही है। नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, आइवरी कोस्ट और रवांडा में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट चीन ने ऑलरेडी किया हुआ है। दोस्तों जिम्बाब्वे के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। जिम्बाब्वे बहुत ज़्यादा गरीब मुल्क है, और ये जान लीजिए उसको पैसे की इतनी ज़्यादा नीड है कि अभी हाल में ही चीन ने उसमें इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया कि जिम्बाब्वे ने प्रेशर में आके, क्योंकि भैया इतना बड़ा रकम, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर वहाँ पर दी जा रही है तो कोई ना कोई एहसान तो उसको चुकाना पड़ेगा। तो जिम्बाब्वे के जो जंगल हैं अभी वो ऑलरेडी चीन के हाथों में जा चुके हैं, और चीन बिल्कुल अपने हिसाब से उनका इस्तेमाल कर रहा है। अब ज़रा मैप लगाइए, मैं आपको और भी आसान तरीके से समझाता हूँ कि अब ये भारत के लिए ख़तरा क्यों है। देखिए चीन ने ऊपर की तरफ से, यानी भारत को लेफ्ट से लेकर टॉप तक, भारत के सर तक पूरी तरह से घेरा हुआ है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये खुद इंडियन आर्मी कह रही है। 2 जगह से पीछे हटी है, लेकिन अभी चारों तरफ से भारत को हर पूरे बॉर्डर से घेरा हुआ है। इसके अलावा श्रीलंका के महाद्वीप पर पूरी तरह से चीन की सेना मौजूद है, यानी भारत को ऊपर की साइड से, लेफ्ट और राइट की साइड से घेरा हुआ है ऑलरेडी उसने। नीचे की तरफ आप श्रीलंका में जाएंगे तो श्रीलंका में ऑलरेडी मौजूद है चीन, और जो इंडियन ओशियन है, ये जो समुद्री इलाका है, इसमें भी चीन काफ़ी ज़्यादा ताकत के साथ मौजूद है। दोस्तों अब आप अगर दूसरी तरफ की बात करेंगे, म्यांमार की तरफ जाएंगे, तो म्यांमार में भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव चीन का है। तो यानी बड़े ही आराम से ये धीरे धीरे ये भारत को घेर चुका है। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, नहीं 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 नहीं। देखिए मेरा मिजाज ये नहीं है कि मैं गोदी मीडिया की तरह बैठ के या किसी आर्या प्यारिया की तरह बैठ के सिर्फ झूठी तारीफ करूं। मैं फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूं, इसीलिए आप लोगों का भरोसा मुझे हासिल है। और अगर मैं चाहूं तो 3 दिन में 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हासिल कर सकता हूं, लेकिन वो काम मुझे नहीं करना, क्योंकि मेरा अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीर ज़िंदा है। मैं निष्पक्ष हूँ, ना मैं पाकिस्तान की तरफ हूँ, ना मैं चीन की तरफ हूँ, ना ईरान की तरफ हूँ। चीन कोई गलती करेगा तो मैं बताऊंगा, पाकिस्तान कोई गलती करेगा तो मैं बताता हूँ, इंडिया कोई गलती करता है या इंडिया में जो होता है मैं बताता हूँ। गोडी मीडिया की तरह सरकार का गू उठा के नहीं खाता हूँ, ये मेरा मिजाज है। इस बहुत कुछ झेला है, अभी तक लोगों ने सच बोलने पे मुझे पाकिस्तानी, चीनी, जापानी, नेपाली सब कहा है, लेकिन हम पे घंटा भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि सच का बोलबाला होता है आखिर में। तो इंशाल्लाह आपकी मोहब्बत मिलेगी और आप जैसे लोग हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। तो भारत को चारों तरफ से घेरा जा चुका है और पूरी तरह से पैसे से मजबूत चीन हो चुका है। और चीन क्या कर रहा है, चीन दूसरे देशों को, गरीब देशों को इतना पैसा दे देता है, मतलब एक तरह से उसको एकदम अपनी कर्ज में डुबा लेता है और फिर वहाँ की कीमती चीज़ों को अपने अंडर ले लेता है और वहाँ पर अपनी मिलिट्री बेस को बना लेता है। दोस्तों ये चीन का नया खेल नहीं है, चीन पहले से करता आ रहा है। अमेरिका ने भारत को पहले ही चेतावनी दे दी है कि चीन बहुत तेज़ी से अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह कि जब चीन अमेरिका से नहीं डर रहा है और लगातार बार बार चीन जो है अमेरिका को भी धमकी दे रहा है, और इस वक्त चीन जो है अपनी ऑलरेडी बहुत बड़ी सेना बना चुका है और वो इस वक्त सुपर पावर
होने के रास्ते पर चल चुका है, इसका दावा अमेरिका कर चुका है, तो क्या इससे भारत को खतरा नहीं है? दोस्तों 56 इंच पूरी तरह से फेल हो रहा है। इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों बहुत लोग कहते हैं कि भाई हम आपको सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप कमेंट करें, आप मेरी आवाज़ को 10 गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं सिर्फ अपनी एक उंगली से। बहुत ताकत है आप में। पहला, आप मेरे लिए दुआ करें। दूसरा, इस उंगली का इस्तेमाल करके लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।